गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करने के पूर्व आज के इस दिव्य सत्संग में पाठ करेंगे ब्लेस्ड शब्द सतगुरु होए दयाल का हिंदी भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और सत्संग का विराम करेंगे। संगत जी सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। सतगुरु होए दयाल। सतगुरु हो जाए दयालु तो श्रद्धा पूरी हो जाती है। सतगुरु दयालु हो तो कभी दुख या पछतावा नहीं रहता। सतगुरु की कृपा हो जाए तो दुख का एहसास भी नहीं होता। सतगुरु दयालु हो तो हर रंग हर स्थिति में आनंद मिलता है। सतगुरु की दया से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सतगुरु की मेहर हो तो कभी मन में कमी या शोक नहीं रहता। सतगुरु दयालु हो तो यम का भी कोई भय नहीं रहता। सतगुरु की दया से सदा परम सुख की अवस्था मिलती है। गुरु प्यारी संगत जी, आज का ये दिव्य शब्द हमें सिखाता है कि जब सतगुरु दयालु हो जाते हैं, जब सतगुरु दयाल हो जाते हैं, तब भक्त की श्रद्धा अपने आप पूर्ण हो जाती है। मन की भटकन शांत हो जाती है और अंदर एक अटूट विश्वास जाग जाता है कि अब सब कुछ गुरु जी की मेहर से ही होगा। जब सतगुरु दयाल होते हैं तब जीवन में कोई कमी, कोई पछतावा, कोई झुरन नहीं रहती। मन जो पहले छोटी छोटी बातों में दुखी हो जाता था, वही मन अब गुरु जी की कृपा से स्थिर और संतुष्ट हो जाता है। सतगुरु की दया हो जाए तो दुख का भार भी हल्का लगने लगता है। वही परिस्थितियां रहती है पर उन्हें सहने की शक्ति गुरु जी दे देते हैं। भक्त को महसूस होने लगता है कि हर हाल में गुरु जी साथ हैं। संगत जी, जब सतगुरु मेहर करते हैं तब हर रंग में आनंद आने लगता है। सुख हो या दुख, लाभ हो या हानि, हर स्थिति में संगत गुरु जी की रजा को स्वीकार करना सीख जाती है। उसे हर घटना में गुरु जी की लीला दिखाई देने लगती है। सतगुरु दयाल हो जाएं तो मन की सच्ची इच्छाएं भी पूर्ण हो जाती है। पर वह पूर्णता केवल सांसारिक नहीं होती, बल्कि अंदर की शांति, संतोष और भरोसे के रूप में मिलती है। सतगुरु की कृपा से भय भी समाप्त होने लगता है। जन्म मरण का डर, भविष्य की चिंता, असुरक्षा का भाव सब धीरे धीरे मिटने लगता है, क्योंकि भक्त को यह भरोसा हो जाता है कि मेरा सतगुरु मेरे साथ है। और संगत जी, सबसे बड़ा आशीर्वाद यह है कि सतगुरु की दया से जीवन में स्थायी सुख की अवस्था आ जाती है। बाहरी परिस्थितियां बदलती रहती है पर अंदर का सुख, शांति और सहारा अटल हो जाता है। इसलिए बार बार यही अरदास निकलती है, हे गुरु जी, आप दयाल बने रहो, अपनी मेहर, अपना साया और अपना साथ कभी कम ना करना। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0567। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना
मैं गुरुजी की आज्ञा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे गुरुजी के काफ़ी समय से मैसेज आ रहे थे कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना कर। मैंने पहले भी शुक्राना सत्संग सोनू भैया के प्लेटफॉर्म पर शेयर किए हैं, जो भैया ने अपनी मधुर आवाज़ में शेयर किए हैं। शुक्राना सोनू भैया आपका भी, आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो। अब गुरुजी की कृपा से अपना एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी का मुझे मैसेज मिला था कि घूमने की तैयारी कर ले, लेकिन हमारा कोई प्लान नहीं बना था। मैंने सोचा यह मैसेज मेरे लिए नहीं होगा, परंतु गुरुजी के मैसेज हमारे लिए ही होते हैं। हम ना समझ गुरुजी की महिमा को समझ नहीं पाते। यह मेरे लिए एक ऐसी ब्लेसिंग्स हैं जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। गुरुजी ने हमें अयोध्या रामलला के दर्शन की यात्रा ब्लेस की। इस यात्रा में गुरुजी ने हमें वीवीआईपी जैसे दर्शन करवाए। रामलला की मूर्ति देखकर मन इतना भावुक हो उठा। बहुत आराम से 10-15 मिनट मंदिर में हमने दर्शन किए। वहां पर खड़े पुलिस कर्मचारी ने हमें पूरी मंदिर की जानकारी दी, मूर्ति के बारे में बताया और कहा कि आप आराम से दर्शन करो, ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। शुक्राना गुरुजी। फिर हम इसके बाद सरयू घाट गए। वह तो गुरुजी ने एक अलग ही प्लान बना रखा था। वो था सरयू घाट की आरती करने का सौभाग्य, जिसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, परंतु वो भी गुरुजी ने बिना रजिस्ट्रेशन के करवा दिया। मेरे अंकल ने कहा मैं पूछ लेता हूँ कि यदि आरती की परमिशन मिल जाती है तो कर लेते हैं। फिर क्या था, गुरुजी की कृपा का कहना। उन्होंने कहा हाँ, आज कोई भी ऑनलाइन बुकिंग नहीं है, आप आरती कर सकते हो। और गुरुजी ने हमें आरती करने का सौभाग्य प्राप्त करवाया। यह यात्रा इतनी अच्छी थी जिसका वर्णन शब्दों में करना मुश्किल है। उस पल को महसूस करने का बहुत सुखद अनुभव। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9874। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। जय गुरुजी संगत जी। सोनू अंकल जी, मैं गुरुजी की नई संगत हूँ और मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी ने मुझे अपनी संगत के रूप में चुना 2025 के लास्ट दिसंबर में। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी मुझे अपनी संगत बनाने के लिए। इसके पहले मैं गुरुजी के बारे में कुछ नहीं जानती थी। संगत जी, एक दिन मैं मोबाइल चला रही थी, एक वीडियो देख रही थी। उसमें एक आंटी जी ने गुरुजी का जिक्र किया। वीडियो देखते ही मेरे मन में गुरुजी के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई। फिर मैंने बहुत सारे वीडियो सर्च किए अपने मोबाइल पर। फिर मुझे गुरुजी के मंदिर के बारे में पता चला। संगत जी, मैं गाजियाबाद में रहती हूँ। मेरे मन में गुरुजी के मंदिर जाने की इच्छा हुई। मैंने अपने हस्बैंड अंकल से इसके बारे में बात की। मेरे हस्बैंड अंकल मान ही नहीं रहे थे जाने के लिए और उनको विश्वास भी नहीं था। मैंने गुरुजी से प्रे किया, गुरुजी अगर आप मुझे अपनी संगत बनाना चाहते हो तो गुरुजी मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाइए और मेरे हस्बैंड अंकल ही मुझे लेकर आए आपके मंदिर। मेरे साथ साथ मेरे हस्बैंड अंकल को भी ब्लेस करिए गुरुजी। और गुरुजी ने चमत्कार किया। मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा। मेरे हस्बैंड अंकल ने खुद मंडे को कहा कि चलो तुम्हें गुरुजी के मंदिर ले चलता हूँ। और संगत जी, हम बड़े मंदिर साथ में गए। वहां जाकर जो मैंने अनुभव किया संगत जी, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। हम दोनों ने साथ में दर्शन किए, जल प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया और ब्रेड पकोड़ा प्रसाद भी हमें मिला। इन सब के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। बहुत जल्द ही मैं अपना दूसरा सत्संग भी शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5100। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। नंबर 1, कुछ दिन पहले मैंने अपनी बेटी के साथ बहुत अच्छा समय बिताया। हमने साथ में खरीदारी की और एक रेस्तरां में खाना भी खाया। हमारा आपस में बहुत अच्छा संवाद हुआ।
कई वर्षों बाद ऐसा हुआ है। वह इस उम्र में है जहां वह मेरे साथ समय बिताना नहीं चाहती और अक्सर बहुत गुस्सा और चिड़चिड़ी हो जाती है। इसलिए सामान्यतः उसके साथ समय बिताते हुए मैं घबराई हुई रहती हूँ, लेकिन इस बार गुरुजी ने बहुत सहायता की और हमने सच में बहुत अच्छा समय साथ बिताया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नंबर 2, मेरे घर में बहुत सारा काम था। मैंने निर्णय लिया कि बेडरूम और रसोई में अधिक जगह बनाने के लिए फर्नीचर को इधर उधर व्यवस्थित करूं। आमतौर पर ऐसा करने में बहुत समय और मेहनत लगती है और मेरे पास केवल 2 ही दिन थे, क्योंकि अगली सुबह मुझे यात्रा पर निकलना था। गुरुजी की कृपा से मेरा अधिकतर बड़ा काम उसी रात पूरा हो गया। हालांकि उसके बाद मैं बहुत थक गई थी, लेकिन सही समय पर काम पूरा कर पाने की वजह से मैं बहुत खुश और संतुष्ट थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4082। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा 3rd सत्संग है। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमेशा हम सभी संगत पे बनी रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सोनू अंकल जी, संगत से सत्संग शेयर करने का शुक्राना। हर दिन इंतजार होता है 7 PM आपकी मीठी आवाज में गुरुजी के वचन सुने, संगत जी का शुक्राना सुने। आपका चैनल इसलिए अच्छा लगता है कि आपके यूट्यूब थंबनेल्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं। आज मार्च 1 है, जल्दी होली आ रही है। मेरे गुरु पिताजी, सोनू अंकल जी और सारे संगत परिवार को होली की शुभकामनाएं। मे गुरुजी कीप हिज ब्लेसिंग्स ऑन ऑल ऑफ अस। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर साल मैं जब बच्चों को विजिट करने आती हूँ, हम सभी एक चाइनीज रेस्टोरेंट में जाते हैं और उसी रेस्टोरेंट की ऑनर बहुत खुश होती है और एक लोकल चिप्स का पैकेट देती है टू वेलकम मी टू द कंट्री। आज जब हम रेस्टोरेंट में गए, वो ऑनर थी नहीं, तो बच्चों ने मजाक में कहा, मॉम टुडे नो चिप्स फॉर यू, और मैंने कहा हम ऑर्डर में ऐड करवा लेंगे अगर आप सभी का दिल है। इतना सिर्फ कहा और सामने से रेस्टोरेंट की ऑनर आई चिप्स लेते हुए। मैंने बच्चों को देखकर कहा, जय गुरुजी। जल्द ही अगर गुरुजी ने चाहा तो बच्चे भी जल्द ही संगत परिवार में जुड़ जाएंगे। मेरे प्यारे गुरुजी से, सोनू अंकल जी से और मेरी प्यारी संगत जी से ये कहती हूँ, अगर शुक्राना करने में कुछ भूल हो गई हो तो मैं माफी चाहती हूँ और अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8510। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि प्रणाम सोनू जी। यह मेरा दूसरा शुक्राना है संगत जी। मैं गुरुजी से कुछ ही महीनों से जुड़ी हूँ। गुरुजी ने इन गुजरे दिनों में मेरा आत्मविश्वास, मेरी शारीरिक कष्ट को बहुत दूर किया है और अभी भी काट रहे हैं। मेरे पास उनका स्वरूप नहीं है, पर मैं उनके मोबाइल में फोटो से ही बात करती हूँ। यहाँ ऑकलैंड में गुरुजी का मंदिर है, पर मैं जा नहीं पाई हूँ। जब मैं थोड़ा और ठीक हो जाऊंगी तो जरूर जाऊंगी। आई एम श्योर गुरुजी विल होल्ड माई हैंड एंड टेक मी टू हिज मंदिर। कुछ दिन पहले हमारी गाड़ी की चाबी गुम हो गई, तो सारी रात मैं भगवान जी से प्रे करती रही कि गुरुजी प्लीज चाबी मिल जाए, और सुबह वह ऐसी जगह में मिली जहाँ वह कभी कोई उसे रख ही नहीं सकता था। I wanted to feel his presence, and that day Guruji told me he is omnipresent and he loves us so dearly. Sonuji, this is all that I have to share today. Thank you. You are a blessing from Guruji for thousands of devotees. Shukrana Guruji. Om Namah Shivaya. Shivji Sada Sahai. Om Namah Shivaya. Guruji Sada Sahai. जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। जय गुरुजी संगत जी। मैं गुरुजी से 2025 से जुड़ी हूँ और मैंने 2 फरवरी 2026 को एक संगत जी का सत्संग सुना सोनू अंकल के चैनल पर। तो जो वो संगत जी थी, उनके पार्टनर जो उनके साथ 7 साल से साथ थे, उन्होंने एकदम से उन आंटी जी से बात करना बंद कर दिया था। ठीक मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही फेज आया था 2025 21 फरवरी।
संगत जी, मैं भी मेरी लाइफ में किसी बहुत खास पर्सन से 2024 11 अगस्त को मिली थी। मेरे बर्थडे के एक दिन बाद मैं उनसे ऑनलाइन मिली थी और 12 अगस्त को उन्होंने मुझे लाइफ पार्टनर बनने के लिए प्रपोज किया और मैंने हाँ कह दी और धीरे धीरे हमारी बातें होने लगी। लेकिन 2025 21 फरवरी को कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझसे कहा कि अब हमें अलग होना चाहिए। बिना किसी रीजन के उन्होंने मुझे रिमूव और ब्लॉक कर दिया। मैं बहुत रोई संगत जी, बहुत रोई। मेरी दीदी ने बात भी की, लेकिन उन्होंने कहा कि वो मेरी भलाई के लिए ही मुझे छोड़ रहे हैं। मुझे कुछ नहीं समझ आया कि क्या हुआ, क्यों हुआ, और मैं बहुत सैड रहने लगी। मेरा कहीं पर भी मन नहीं लगता था, बस रोने लगती थी। फिर मेरे इंस्टाग्राम पेज पर गुरुजी आने लगे, नीम करोली बाबा जी आने लगे। उनकी पोस्ट और रील्स कैसे आने लगी यह तो मुझे याद नहीं, लेकिन जो मैसेज आते थे उन्हें पढ़कर बहुत बहुत अच्छा लगता था। लेकिन मुझे पता था कि अब वो इंसान मेरी लाइफ में कभी नहीं आएगा। लेकिन मैं टेरो रीडिंग पर थोड़ा बिलीव करती हूँ, तो उस वीडियो पर किसी ने कमेंट किया था कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़ गया था, लेकिन 8 महीने के बाद वो वापस आ गया, अब वो दोनों साथ हैं। यह कमेंट पढ़कर मुझे बहुत खुशी हुई थी और मैंने भी भगवान जी से, नीम करोली बाबा जी से यही प्रार्थना की कि प्लीज़ मेरा पार्टनर मेरे साथ हो, फिर से हम दोनों साथ रहें, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। और कुछ दिन बाद मुझे नीम करोली बाबा जी का सपना भी आया था, 22-23 फरवरी को शायद, इतना ध्यान नहीं है। फिर उसके बाद एक पोस्ट और दिखी थी जिसमें लिखा था, मिल जाएगा वो तुझे, तुम दोनों एक साथ होंगे, वो तुझे नवंबर में मिल जाएगा। इस पोस्ट को देखकर मैं बहुत खुश हुई और यह नीम करोली बाबा जी की पोस्ट थी। फिर मुझे गुरुजी की पोस्ट आने लगी और मैं गुरुजी के मैसेज पढ़कर खुश भी बहुत होती थी और मैं धीरे धीरे पॉजिटिव होने लगी थी कि अगर वो इंसान मेरी डेस्टिनी, मेरी किस्मत में होगा तो वो मुझे ज़रूर मिलेगा, गुरुजी के आशीर्वाद से ही मिलेगा। इसी बीच मैंने अपने दोस्तों से दूरी बना ली थी क्योंकि मेरा किसी से बात करने का मन नहीं करता था। लेकिन गुरुजी के सत्संग सुनना भी स्टार्ट कर चुकी थी मैं, और गुरुजी के मैसेज पढ़कर बहुत खुशी होती थी। मेरे दिल को कहीं न कहीं सुकून मिलता था। कभी मुझे गुरुजी से चिड़चिड़ होती थी क्योंकि मेरी फैमिली में और भी लोग उन्हें मानते थे और उनका ही स्टेटस लगाते थे और वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। और कहाँ गुरुजी ने मुझे खुद से इतना जोड़ लिया था कि उनके बिना ही अच्छा नहीं लगता है। मैंने मेरे गुरुजी से महाशिवरात्रि 2025 में यही मांगा था कि मुझे मेरा पार्टनर मिल जाए। बस अगर आप सबकी विश पूरी करते हो तो मेरी यह विश पूरी जरूर करना प्लीज। और फिर संगत जी, वो दिन आया 24 मई 2025, जिस दिन मैं स्नैपचैट चला रही थी और मैंने देखा वही इंसान की रिक्वेस्ट आई है स्नैपचैट पर ऐड बैक करने के लिए। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं इतना रोई और गुरुजी के पास बैठकर गुरुजी को देख रही थी। गुरुजी, यह क्या कर दिया? गुरुजी, आपने कैसे कर दिया? गुरुजी, आपने वो भी इतना जल्दी कैसे? गुरुजी, मैं उस दिन बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। आप मानोगे नहीं, सिर्फ 3 महीनों के अंदर गुरुजी ने उस इंसान से मुझे मिलवा दिया और मेरी उस इंसान से बात हुई। यही है हमारे गुरुजी। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ संगत जी, मैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हूँ और मुझे अभी यह उम्मीद नहीं थी कि मैं उस इंसान से फेस टू फेस कभी भी मिल पाऊंगी। लेकिन गुरुजी हैं तो सब कुछ पॉसिबल है। संगत जी, गुरुजी ने मुझे उस इंसान से 6 जून 2025 को मेरी ही सिटी में मिलवाया और उसकी दीदी से भी मैं मिली, जिसे मैं देखने के लिए भी सोचती थी कि अब कभी नहीं देख पाऊंगी। गुरुजी ने उसे मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। कहाँ मिलेंगे ऐसे गुरुजी? आपको लाख लाख शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना मेरे मालिक। धन धन गुरुजी, जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे पार्टनर अपनी पूरी फैमिली के साथ उज्जैन महाकालेश्वर शिव जी की दर्शन करने आए थे और वहां से मेरी सिटी बहुत पास है, तो हम ऐसे मिले थे। वो दिन मेरी जिंदगी का बहुत अच्छा, बहुत ब्लेस्ड डे था, वो भी सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी की वजह से। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपसे बस यही अरदास है, जैसे आपने मुझे मेरे पार्टनर से फिर से मिलवाया, वैसे ही सभी संगत जी को और सभी लोगों को लाइफ पार्टनर ब्लेस्ड करना। और गुरुजी, हमें अपने श्री चरणों से हमेशा जोड़ कर रखना, कभी अपने से दूर मत करना। हम गलती करें तो हमें सजा दे देना, लेकिन कभी हमसे दूर मत करना गुरुजी, प्लीज कभी अपने आप से दूर मत करना। और सभी संगत जी को अच्छी हेल्थ ब्लेस करना और मेरे पार्टनर को भी अच्छी हेल्थ ब्लेस करना। उसे मुझसे और मुझे उससे कभी दूर मत जाने देना गुरुजी। सभी को सभी के हिस्से का प्यार मिले।
जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सोनू अंकल जी, मेरा नाम और मेरा मोबाइल नंबर प्लीज शेयर मत कीजिएगा। सोनू अंकल जी के फैमिली को भी गुरुजी ब्लेस करिएगा। गुरुजी प्लीज मेरा यह सत्संग जरूर शेयर कर दीजिए सोनू अंकल जी। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3950। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी की बेटी आगरा से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी सोनू अंकल। सोनू अंकल, यह मेरा पहला सत्संग है जिसे मैं आपके चैनल पर शेयर कर रही हूँ। सोनू भैया सब कहते हैं हमें अपने सत्संग शुरू से शेयर करना चाहिए, तो मैं अपना सत्संग शुरू से शेयर करती हूँ। मुझे गुरुजी ने अपनी बेटी 2025 में बनाया, जब मैं अपने पैरों के दर्द से बहुत परेशान थी। पैरों से मुझ पर चला भी नहीं जाता था। मैं अपने पैरों के दर्द को बहुत वैद्यों को दिखा चुकी थी, पर कोई आराम नहीं पड़ रहा था। मैं बहुत परेशान थी, मुझसे चला भी नहीं जाता था। मैं बहुत रोती थी कि मेरे पैरों को क्या हो गया है। न घर का कोई काम कर पाती थी, बस रोती रहती थी। उसी दौरान मेरी बड़ी दीदी ने मेरे पास फोन करा कि मेरे जो बड़े भाई हैं उन्हें कैंसर हो गया था, क्या तू भैया को देखने के लिए मेरे साथ गाजियाबाद चलेगी और वहीं से वह भैया को छतरपुर बड़े मंदिर ले जाएंगे, तू भी साथ में चलना। गुरुजी की कृपा से भैया भी ठीक हो जाएंगे और तेरे पैर का दर्द भी ठीक हो जाएगा। मैंने अपनी दीदी की बात मानकर हाँ कर दी, क्योंकि गुरुजी के मैसेज हमेशा मुझे फेसबुक पर बार बार आते रहते थे। गुरुजी के बारे में मेरी दीदी बहुत बातें करती थी। उन्हीं के विश्वास से मुझे गुरुजी पर बहुत विश्वास हो गया। जब हम भैया को लेकर बड़े मंदिर गए तो मैं यही सोच रही थी कि मैं कैसे चल पाऊंगी। मंदिर तक दर्द के कारण पैरों से चला नहीं जाता था, पर गुरुजी ने मुझ पर मेहर करी, जिससे मैं मंदिर तक चल पाई। यह सब गुरुजी की कृपा थी। गुरुजी अपनी संगत के साथ खुद हाथ पकड़कर चलते हैं। जब मैं मंदिर में पहुंची, गुरुजी के स्वरूप देखकर बहुत रोई। पता नहीं था मैं क्यों रो रही थी। तब मेरी दीदी ने कहा, गुरुजी तुझे रुलाकर तेरा कष्ट काट रहे हैं। सब कहते हैं गुरुजी परीक्षा भी लेते हैं। मेरी भी गुरुजी ने परीक्षा ली। मैं उस दिन मंदिर में बहुत चली। चलने से मेरे पैर में दर्द हो रहा था, पर मैं चली जा रही थी जैसे मानो गुरुजी अपनी बेटी का हाथ पकड़कर चला रहे हों। उसी दिन के बाद से मेरे पैरों के दर्द में आराम पड़ गया। मुझे गुरुजी ने मंदिर में लोटा भी ब्लेस करवाया और गुरुजी का स्वरूप भी हमें बड़े मंदिर से मिल गया, जिसे मैं अपने घर ले आई। जब मेरा बेटा गुरुजी का स्वरूप फोटो फ्रेम करवाकर बेटा घर लाया तो फोटो फ्रेम हाथ से छूट गया और शीशा गिरकर टूट गया। मन में भ्रम आ गया कि ये क्या हुआ। जब ये सब मैंने अपनी बहन को बताया तो मेरी दीदी ने कहा कि कुछ नहीं, गुरुजी ने तेरा कष्ट काट दिया है। गुरुजी की कृपा से आज मेरे पैर ठीक हैं। लगता है मानो जैसे कभी कोई दर्द था ही नहीं। गुरुजी बहुत सच्चे हैं, अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। इस तरह मैं अपने गुरुजी की बेटी बन गई। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि शुक्राना। धन धन गुरुजी। वाह वाह गुरुजी। लव यू गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2501। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी सोनू भैया। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि गुरुजी कैसे हमें हर समय प्रोटेक्ट करते हैं। संगत जी, मेरे घर वाले मेरा कहीं रिश्ता करवा रहे थे जहां मेरी इतनी ज्यादा मर्जी शामिल नहीं थी, लेकिन फिर भी घर वालों के लिए मैंने लड़का देख लिया और मुझे उनकी फैमिली और वो लड़का भी ठीक लगे। पर संगत जी, कुछ दिन बाद एक बात निकलकर सामने आई कि लड़के के फादर बहुत ड्रिंक करते हैं और उनकी फैमिली नॉनवेज बहुत खाती है और साथ ही साथ पुराने ख्याल के लोग हैं, और फिर हमने वो रिश्ता मना कर दिया।
गुरुजी ने मुझे एक ऐसी फैमिली में जाने से बचा लिया जहां मैं कभी एडजस्ट नहीं हो सकती थी। ऐसे ध्यान रखते हैं गुरुजी अपने बच्चों का, और कितनी ब्लेसिंग्स फील होती है। इतना ज्यादा प्यार और ध्यान रखते हैं कि शब्दों में बयां नहीं कर पा रही हूँ संगत जी। कोई बड़ा कष्ट होगा जो गुरुजी ने छोटे में ही काट दिया। शुक्राना प्यारे गुरुजी। रिश्ता तय होने से पहले गुरुजी ने साइन दे दिए ताकि उनकी बेटी को आगे कोई दिक्कत न आए। शुक्राना गुरुजी, आपका जितना शुक्राना करूं कम ही लगता है मुझे। लव यू गुरुजी। गुरुजी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, पूरा फेथ है कि आप जहां भी रिश्ता करवाओगे वो लड़का अच्छा ही होगा, और यह विश्वास अटूट है। आपकी ब्लेसिंग साथ हैं, फिर किस चीज की चिंता। दूसरा सत्संग यह है कि आज मेरी एक बहुत खास फ्रेंड थी जिनके साथ मैं स्कूल में बहुत क्लोज्ड थी। हमें सब सोल सिस्टर्स बुलाते थे। उनके साथ मेरी फाइट हो गई थी, लेकिन आज अचानक शाम को उनका कॉल आ गया और मैं हैरान हो गई, क्योंकि मैंने सोचा था कि शायद ही हम कभी बात करेंगे अब। वो भी गुरुजी की ही संगत है, लेकिन देखो गुरुजी के रंग, इतने टाइम बाद भी बात करके लगा ही नहीं कि फाइट हुई थी। बहुत अच्छे से गुरुजी ने सब सॉर्ट करवा दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस सबका भला करना गुरुजी, कभी किसी का बुरा न करना, और ब्लेसिंग्स ऐसे ही बनाए रखना सब पर और हम पर भी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरुप्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7670। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, ये मेरा पहला सत्संग लिख रही हूँ। गुरुजी, मुझे ज्यादा लिखना नहीं आता, लेकिन आपके बहुत सारे संदेश आ रहे थे। फिर गुरुजी, आपके बारे में मुझे 2025 में मेरे पड़ोसन ने मुझे बताया, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि ऐसे ही कोई गुरुजी होंगे। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे मैंने आपके सत्संग सुनने लगी, और न जाने कब गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, और गुरुजी ने हर मुसीबत में मुझे लड़ने की शक्ति दी। फिर गुरुजी, मैं पहली बार अपने पति और छोटे बेटे के साथ आपके बड़े मंदिर आई थी। गुरुजी ने हमें अपने सामने दरबार में बिठाया और चाय का प्रसाद और लंगर प्रसाद खिलवाया। गुरुजी, आपका शुक्राना। गुरुपा, हर एक बात का शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। मेरे प्यारे गुरुजी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो अपनी बेटी समझकर माफ कर देना गुरुजी। आपकी बेटी। जय गुरुजी संगत जी। गुरुप्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3638। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सोनू अंकल को गुरुजी खूब सारी ब्लेसिंग्स देना, और हमारे संगत परिवार को भी खूब सारी ब्लेसिंग्स देना। मैं फरीदाबाद से ये शुक्राना सत्संग लिख रही हूँ। ये मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी का सत्संग मैं डेली सुनती हूँ। उसी में बार बार आ रहा था कि मैं तेरे घर डुगरी मंदिर से चल कर आऊंगा तो मुझे पहचान लेना। 21 नवंबर दिन शनिवार को मेरे पति अंकल वॉक करने चले गए। नेट डोर और वुड का डोर दोनों दरवाजे चिपका कर मैं किचन में खाना बना रही थी और थक कर सोफे पर बैठ गई। बड़ा बेटा नहा रहा था। अचानक दरवाजा जोर से खुला, इतनी जोर से कि मैं बता नहीं सकती। मैं डर गई कि मैंने कहा, कौन है कौन है। मैं उठकर भागी तो क्या देखती हूँ, 2 मोटे मोटे बंदर नेट डोर के पास बैठे हैं। मैंने उन्हें देखकर जोर से दरवाजा बंद कर दिया, कहीं अंदर न घुस जाए, और अपने बेटे को जोर से आवाज लगाई कि बंदर आ गया है। फिर मैं सामने वाले दरवाजे की तरफ अंदर से देख रही हूँ कि वे दोनों वहां आकर बैठ गए हैं और मुझे अंदर देख रहे हैं। तभी मुझे गुरुजी का सत्संग याद आ गया कि मैं तुम्हारे घर जल्द ही आऊंगा। मैंने उन दोनों बंदरों को प्रणाम किया। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। और उन्हें खिड़की की तरफ से 3-4 केले खाने को दिया। वे लोग केले खाकर थोड़ी पॉटी करके चले गए। इतने सुंदर और मोटे बंदर मैंने कभी नहीं देखे थे। ये मेरे गुरुजी ही थे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग में अब वक्त आ गया है गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का। संगत जी, आज के वचन भी सुखदेव कौर आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, एथे कोई वीवीआईपी नहीं, सारे एक समान हैं।
ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖਣਾ है ਉਹ डायरेक्ट मेरे नाल रखना। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज का कनेक्शन अपनी हर संगत से अलग अलग है। हर संगत से गुरु जी महाराज का डायरेक्ट कनेक्शन है और गुरु जी महाराज अलग अलग सभी को ब्लेसिंग्स देते हैं और हर एक संगत के दिल की भावना गुरु जी महाराज को पता होती है। दूसरा वचन, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ कि यह किस मकसद लिए आया है। गुरु जी महाराज कहते हैं, जब तुम मेरी दहलीज पर पांव रखते हो, मुझे तभी पता चल जाता है कि तुम किस लिए आए हो। तीसरा वचन, अगर तुसी मैनू सरेंडर कर दोगे तां फिर तुसी अपनी जिंदगी दा लाइफ दा नज़ारा देखियो। गुरु जी महाराज कहते हैं, अगर तुम मुझे कंप्लीट सरेंडर कर दोगे तब तुम अपनी जिंदगी का नज़ारा देखना। चौथा वचन, गुरु वाला बनना बहुत औखा है, गुरु दी कसोटी ते उजना बहुत मुश्किल आ। मैं बंदे नू स्क्रीन करके, बंदे नू बहुत अच्छी तरह चेक करके फिर अपनी शरण दे विच लैंदा हां। फिर मेरी जिम्मेवारी बन जाती है कि मैं ओदा चंगा माड़ा वक्त सब वक्त मैं देखा। गुरु जी महाराज कहते हैं, गुरु जी की कसौटी पे उतरना आसान नहीं है। गुरु जी महाराज अपनी हर संगत को अच्छी तरह टेस्ट करके अपने संगत परिवार में शामिल करते हैं। उसके बाद गुरु जी महाराज कहते हैं, ये मेरी जिम्मेवारी बन जाती है कि मैं मेरी प्यारी संगत का अच्छा बुरा सब वक्त देखूं। गुरु जी महाराज का कल्याण करने का बड़ा अच्छा और अलग ही ढंग था। वो किसी भी संगत की बीमारी होती या कुछ भी होता, वे अपने ही हिसाब से ठीक करते थे। सिर्फ उन्हीं को ही पता होता था कि किस काम को करने से क्या कल्याण होना है। पांचवा वचन, जब तक तुसी अपने मन नू साफ नहीं कर दे और मेरे कोल एक मन होके नहीं आंदे, फिर ते चक्कर वाली गल है कि आई जाओ ते जाई जाओ। गुरु जी महाराज कहते हैं, जब तुम एक मन होकर मेरे पास नहीं आते, पूर्ण विश्वास के साथ मेरे पास नहीं आते, फिर तो चक्कर वाली बात है कि आते रहो और जाते रहो। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित जानकारी, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।